हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर एसएन सिंह आपके सामने हैं मेटेलिक सॉलिड्स को लेकर के। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे डिवाइड किया गया था, उसी में से एक पार्ट इसका है मेटेलिक सॉलिड। डिस्कस करने से पहले आपको बता दें आप सभी ने अपने आसपास किसी न किसी मेटल्स को देखा ही होगा। क्या आपने आयरन नहीं देखा है, लोहे को नहीं देखा है, अपने आसपास देखा है, कई रूपों में देखा है आपने। उसकी शीट्स चादरें भी आती हैं। एल्युमिनियम नहीं देखा है आपने, उसके तार बनते हैं, वायर खींचे जाते हैं। कॉपर नहीं देखा है आपने, देखा ही है। गोल्ड भी देखा होगा, चांदी भी देखा होगा। तो अलग अलग तरह के मेटल्स आपने देखे हैं। तो जो आप देखते हैं बड़ा सा मेटल या मेटल की वायर देखते हैं, तार देखते हैं आप लोग, जाहिर सी बात वो एक एटम तो है नहीं, उसमें ढेर सारे उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। तो पहले आपको जानना है कि उसमें कौन सी यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करती है, मतलब उसकी कांस्टेंट पार्टिकल जो है किस रूप में होते हैं। तो बता दें हमको, जो मेटल आप देखते हैं इतने बड़े से मेटल को या छोटे से मेटल को, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है जो बार बार रिपीट करता है, वह उस मेटल का मेटल कैटायन होता है, यानी उसका पॉजिटिव फॉर्म होता है। यानी आप कह सकते हो फर्स्ट पॉइंट में मेटल cations are the constituent particle of the metallic crystals या metallic solids. First point. And second one is, तो अगर सबसे पहले तो आप इसमें देख लीजिए कि जो नाम आया है कैसे होते हैं। जैसे हम बात करें, अगर आपके सामने सोडियम मेटल आप जानते ही हो, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है वैलेंस सेल का, मतलब लास्ट के सेल का, तो इस पे एक पॉजिटिव आता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हो जाते हैं 1s2 2s2 2p6। जो आप देख रहे हो यही है मेटल कैटायन। यानी अगर आप सोडियम मेटल को देखते हैं तो इसका मतलब उसमें ढेर सारे Na+ आपस में अटैच हैं। यही है इसका कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल समझ गए, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये आपस में कैसे अटैच होते हैं। अटैच होने का मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिश्ता क्या है, कौन सा बॉन्ड इनके बीच होता है। तो मेटल है, मेटल में जो रिलेशन है उसका नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो कह सकते हो आप सेकेंड पॉइंट, मेटल कैटायन दैट इज कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ मेटल आर हेल्ड टूगेदर, मतलब जुड़े होते हैं आपस में, हेल्ड टूगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। याद रखिएगा, मेटेलिक बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं। और आप सभी ने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थियरीज हैं। उसमें से एक जो बहुत फेमस है, जिसके बेसिस पे हम लोग अन्य प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कह सकते हो, इसी में डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में, दैट वन मेटेलिक बॉन्ड arises by the interaction of metal cation and कह सकते हो C of mobile इलेक्ट्रॉन्स। देखिए नाम ये आया
सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मेटल कैटायंस इनके कांस्टेंट पार्टिकल हो गए। और एक नाम आया सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आप समझ ही रहे हैं, मोबाइल का मतलब जो फ्री है मूव करने के लिए, चलने के लिए। जैसे आप सेलफोन लेके मूव करते हैं, पहले टेलीफोन एक प्लेस पे रखा रहता था, मोबाइल आप मूव कराते हैं, मोबाइल का मतलब मूव करने वाला। तो यहाँ पे मूवेबल जो हो, तो सी मतलब इनका बहुत बड़ा घेरा, ये बनता कैसे है, इसे है क्या ये। तो इसमें जो है मेटल कैटायंस घिरे होते हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों से। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम एक मेटल ले लेते हैं, कोई M प्लस ए नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, ऐसे और भी मेटल्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखिए। यह मेटल कैटायंस बीच में दिख रहे हैं आपको, M प्लस लिखा हुआ है, और इन पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आप देख पा रहे हैं। अब यह आपके मन में हम तो एक ही पॉजिटिव दिखाया है, पॉजिटिव के नंबर बदल भी सकते हैं क्योंकि मेटल की वैलेंसी अलग अलग होती है। एक मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, कुछ 2 भी लूज कर सकते हैं, कुछ 3 भी लूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी क्या है। भाई द वे यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन मेटल कैटायंस, interaction between metal cations which arises by the movement of C of mobile electrons is known as metallic bond. ऐसे आप इसे नाम दे सकते हैं, interaction between metal cation which arises by the movement of C of mobile electron is known as metallic bond। इसी का नाम मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें मेटल कैटायंस है। इन्हीं मेटल कैटायंस के बीच इंटरेक्शन डेवलप होता है इनके फ्री मूवमेंट की वजह से, क्योंकि आप जानते हो सेम चार्ज में रिपल्सन होना चाहिए, इनके बीच रिपल्सन नहीं होता, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्शन महसूस करता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन से इंटरेक्शन महसूस करता है, इनसे महसूस करता है, ये इनसे महसूस करता है, ये इसको भी अट्रैक्शन, तो यह आपस में एक दूसरे से देखिए ऐसे अट्रैक्शन भी है, सेम चार्ज पर रिपल्सन भी है, बट अट्रैक्शन जब डोमिनेट कर जाता है रिपल्सन पे, इस वजह से यह कैटायंस एक साथ रह लेते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अब इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट देखिए, इस मेटेलिक बॉन्ड के बनने में एक मेटल जो है 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इसमें दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी वैलेंसी क्या है। सही बात, यानी कह सकते हो ईच मेटल कंट्रीब्यूट्स 1 or more electron in metallic bond, दो या देखिए एक या एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्री ऐसे मूव करते रहते हैं। अब इसके बाद जो है आइए फिफ्थ पॉइंट इसको बिठा दिया जाए।
इसको देखते रहिए। 5वां पॉइंट, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या आएगी? इनके अंदर एक कैरेक्टर आता है कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था आपके सामने, करंट को कंडक्ट करने के लिए यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, कौन उत्तरदायी होता है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ले जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आयंस होते हैं। तो आयन वाला तो आपने देखा था कहां पे, जब हम लोग डिस्कस किए थे आयनिक क्रिस्टल्स। यहाँ पे मेटल है, मेटल में इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आप देख सकते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जब फ्री है तो यह घूमने के लिए यहां से यहां भी जा सकता है या यहां से यहां भी जा सकता है, जो करंट को कंडक्ट कर सकता है। मतलब कह सकते हो मेटेलिक सॉलिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat. It is due to presence of what? C of mobile electrons. आप देख सकते हैं here these electrons are equally surrounded towards this one। तो यह कह सकते हो इसकी वजह से ही ऐसा होता है। अब एक पॉइंट और देख सकते हैं आप लोग, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है, नाम सुना होगा आपने, लस्टरस। देखा भी है आपने, सभी मेटल्स में अपनी एक स्पेसिफिक चमक होती है। हर मेटल की पहचान उसकी स्पेसिफिक चमक से भी होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाते हैं और फिर उस हायर एनर्जी लेवल से वापस आते हैं, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए रहते हैं उस एनर्जी को लाइट के रूप में इमिट करते हैं, त्यागते हैं। तो वह आपको एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चमक भी देख कर सकते हैं आप लोग, कह सकते हो आप लोग मेटेलिक क्रिस्टल्स आर लस्टरस इन नेचर। मेटेलिक crystals are lustrous in nature, स्पेसिफिक चमक वाले होते हैं। ये भी याद रखिएगा। 7वां देखिए, इनके अंदर और एक होता है, आपने देखा ही होगा मेटल के वायर, तार नहीं देखे क्या? एल्युमिनियम का तार देखे हैं, चांदी के देखे हैं, कॉपर के भी देखे होंगे। फिलहाल आगे डिस्कस भी किया जाएगा कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, कौन सा मेटल, मतलब तो Ag यानी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, होता भी है। फिर उसको डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में। यहाँ पे बस एक तार बन सकते हैं, मतलब क्या, एक डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल मतलब इनसे तार क्या वायर बन सकते हैं, तार बन सकता है। और एक कैरेक्टर होता है इनका मैलिएबल, नाम सुना है मैलिएबल, मतलब शीट्स जिनके चादरें बनती हैं। लोहे की चादर देखे होंगे आप लोग, और भी मेटल्स की चादरें बनती हैं, मतलब दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। दे आर मैलिएबल मतलब हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब इनको थोड़े से पीट के शीट्स के रूप में बनाया जा सके। एंड डक्टाइल मतलब क्या, बोलिए, मेड इनटू वायर्स। इन नेचर, ऐसे कह सकते हो आप। ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब हो गया कि हैमर से पीटने पर शीट के रूप में बदल सकते हैं। डक्टाइल भी होते हैं क्योंकि इनसे वायर बनाया जा सकता है। ये तो आपने देखा मेटल्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ विशेषताएं इनकी।
अब आप लोग कुछ इनके एग्जाम्पल्स भी जानते होंगे, कुछ आप बता दीजिए। हम तो आपको ऐसे बता सकते हैं कि पूरा का पूरा डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिख दो यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल हो गया। एस ब्लॉक में एच को छोड़ के कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल हो गया। एफ ब्लॉक में कोई नाम आपको याद आ रहा हो यहाँ लिख दीजिए। पी ब्लॉक में बहुत से मेटल्स हैं। खैर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, देखिए आपके सामने। एग्जाम्पल्स आर आयरन तो जानते ही हो, कॉपर भी जानते हो, एजी भी जानते हो। जैसा कि मैंने बताया सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इसमें सिल्वर। और भी नाम बोलिए, एल्युमिनियम भी हो सकता है। और मेटल्स कोई बिल्कुल हो सकता है, जिंक भी मेटल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। हमने बोला डी ब्लॉक का कोई भी नाम ले लो, एफ ब्लॉक का कोई नाम ले लो, एस ब्लॉक में एच को छोड़े कोई भी नाम ले लो। एग्जाम्पल है, तो एक दो एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन याद करें। आज इतना ही इस टॉपिक में। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी फायदा उठा सकें और देश हित में अच्छा कर सकें। थैंक यू।